क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर एक्स और वाई बराबर के हिस्सेदार हैं एक हाउस प्रॉपर्टी पे जिसके 4 यूनिट्स हैं और उन्होंने एक एक यूनिट अपने रहने के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा यूनिट उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है 5,000 पर मंथ पे। उसका म्यूनसिपल वैल्यू पूरे घर का है 2 लाख रुपए। म्यूनसिपल टैक्स वो 10% म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर चुकाते हैं और साल भर में उन्होंने खर्चा किया है रिपेयरिंग चार्जेस, रेंट कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस अमाउंट पेड और ग्राउंड रेंट जिसका हम सबका कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, पूरे घर के लिए जो लोन था उसका इंटरेस्ट है 80,000 रुपये। यहाँ पे कहा गया है कि रेंट पे दिए हुए यूनिट में से एक यूनिट 5 महीने के लिए खाली रहता है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि मिस्टर एक्स का रेंटल हाउस खाली है या मिस्टर वाई का। इसका मतलब हमको एक्स और वाई दोनों का साथ में बनाना होगा, यानी कि 2 यूनिट रेंटल और 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाई। तो हमको यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ पे रेंटल हाउस 2 हाउस का हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिस्टर एक्स और वाई दोनों का, और सेल्फ ऑक्यूपाई में भी 2 हाउस का, मिस्टर एक्स वाई दोनों का। म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ था 2 लाख रुपए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 हाउस का निकालेंगे तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख रुपए। इसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। अब एक्चुअल रेंट रिसीव, इसमें कहा था 5,000 पर मंथ है तो 5,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 60,000। और दूसरा हाउस 5 महीने खाली रहा है, यानी कि 7 महीने किराए पे दिए हैं तो 5,000 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 35,000। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 95,000। जब भी हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव एक्सपेक्टेड रेंट रिसीव से कम होता है तो हमको प्रोपोर्शनेट ईआर कैलकुलेट करना होता है। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट था 1 लाख रुपए और घर किराए पे दिया गया है 7 महीने के लिए, तो 7 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आ जाएगा 58,333। क्योंकि ये 95,000 से कम है, यानी कि प्रोपोर्शनेट ईआर छोटा है एक्चुअल रेंट रिसीव से, तो हम एक्चुअल रेंट रिसीव को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे एम्प्टी पेड, यानी कि म्यूनसिपल टैक्स पेड, टोटल 20,000 का था। 2 हाउस का निकालेंगे तो 10,000 का। 95,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85,000 जो उसका एनुअल वैल्यू होगा और सेल्फ ऑक्यूपाई घर का नील होगा। इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू का, तो 85,000 का 30% आ जाएगा 25,500। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 80,000 का था तो हम रेंटल हाउस में 40,000 और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में 40,000 में डिवाइड कर देंगे। अब 85,000 में से हम 25,500 और 40,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19,500 और सेल्फ ऑक्यूपाई घर में 40,000 का माइनस बैलेंस आएगा। तो 40,000 में से 19,500 माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आएगा, लॉस फ्रॉम एचपी 20,500 का। अब ये तो टोटल है, मतलब मिस्टर एक्स और वाई दोनों का मिला के 20,500 का लॉस है। हमको अगर सिर्फ अकेले एक्स और वाई का पता करना है तो हम 20,500 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 10,250 का लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मिस्टर राकेश शर्मा एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है जिसका म्यूनसिपल वैल्यू है 1,80,000 रुपये, फेयर रेंट है 2 लाख रुपए। मिस्टर शर्मा इसको अपने खुद के रहने के लिए यूज़ करते हैं 1/4/2019 से 30/6/2019 तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1/7/2019 से इसको रेंट पे दे दिया है 15,000 पर मंथ पे। मिस्टर शर्मा अपना म्यूनसिपल टैक्स पे कर रहे हैं 20,000 रुपये प्रीवियस ईयर में, लेकिन इसमें 5,000 रुपये पास्ट ईयर का है, यानी प्रीवियस ईयर के पहले का टैक्स है। लेकिन यहाँ पे हमको जितना हम टैक्स पे करते हैं उसका पूरा डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर राकेश शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। म्यूनसिपल वैल्यू यहाँ पे था 1,80,000, फेयर रेंट था 2 लाख रुपये, जो हायर रहता है उसको हम लेते हैं तो 2 लाख को लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 2 लाख रुपये होगा। उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव हम 15,000 इंटू 9 करेंगे क्योंकि उन्होंने 9 महीने किराए पे दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,35,000 रुपये। इन दोनों में से जो हायर रहता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो 2 लाख बड़ा था तो ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। इसमें से हम माइनस करेंगे म्यूनसिपल टैक्स पेड जो था 20,000 का, तो आ जाएगा 1,80,000 रुपये उसका एनुअल वैल्यू। इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 1,80,000 का 30% आ जाएगा 54,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन तो कुछ था नहीं, तो 1,80,000 में से 54,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,26,000 रुपये जो उसका इनकम फ्रॉम एचपी। क्वेश्चन नंबर 36, मिस्टर अशोक जो एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट रिसीव है 4,500 रुपये, म्यूनसिपल वैल्यूएशन है 4,400 रुपये, म्यूनसिपल टैक्स है 675, म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर अशोक है 450 और पेड बाय टेंट यानी किराएदार द्वारा, तो इसका हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है रिनोवेशन ऑफ हाउस के लिए लिया था जिसे 135 रुपये का, और अनरियलाइज रेंट रिसीव हो रहा है जो कि प्रीवियस ईयर में अलाउ हुआ था
₹2000। तो हमको यहाँ पे कंप्यूट करना है उनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम HP म्यूनसिपल वैल्यू था 4400 का, इसको ही हम एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव था 4500 का, इसमें से जो हायर रहता है दोनों में से उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं, इसलिए 4500 को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे। म्यूनसिपल टैक्स था 450 रुपीज़ का, और अनरियलाइज रेंट रिसीव हो रहा है तो उसको हम प्लस करेंगे 2000 रुपीज़ का। तो जब 4500 में से 450 माइनस करेंगे और 2000 प्लस करेंगे तो एनुअल वैल्यू आ जाएगा 6050। इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि 6050 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 1815। रेस्टोरेंट लोन दिया हुआ था 335। जब अपन 6050 में से 1815 और 335 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3900, जो इसका इनकम फ्रॉम HP होगा।